हेलो बच्चों, देखो बच्चों इस वीडियो में लेकर आया हूँ बच्चे क्लास 7th का मैथ है ना। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। जो क्वेश्चन कह रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग। रीराइट का मतलब होता है जो लिखा है उसको दोबारा लिखो। क्यों लिखो भैया, बता रहा हूँ आगे। रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। बोल रहा है कि ये रेशनल नंबर लिखे तो हुए हैं लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कहते ही किसे हैं, पहले जान लेते हैं। लिखा तो है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिखो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसके बाद ये सारी रेशनल नंबर जो है परिमेय संख्याएं हैं, हम काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, उसके आगे कटेगा ही नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके आगे वो कटेगा ही नहीं। तो जब नहीं कटेगा लास्ट में, तो उसी को हम बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जैसे यहाँ लिखा है माइनस में 8/6 ये लिखा है। हम चेक करेंगे कि दोनों किस टेबल में आ रहा है, दोनों किस टेबल में आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ अगर मैं 3 टेबल्स करूंगा 3 के टेबल्स में तो 3 2 जा 6, लेकिन 3 टेबल में 8 नहीं आता। दो 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 लूंगा तो 2 टेबल में क्या आएगा बच्चे, 8 भी आएगा और 6 भी आएगा, है ना। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। क्लियर, कितना आएगा यहाँ पे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, है ना। तो काट दिए बच्चे। अब देखो यहाँ पे, अभी देखो अब इसका कटेगा ही नहीं। क्यों, देखो मैंने क्या बोला, इसको कोई डिजिट लेने होते हैं हमें, कोई 2 लो 3 लो, जो भी डिजिट लो आप, जिसे दोनों कट जाए। अब मैं 2 उठाता हूँ, 2 2 टेबल में 2 तो आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा। हाँ तो ये कट नहीं सकता। अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 3 टेबल में 3 आएगा लेकिन 3 टेबल में 4 नहीं आएगा। तो अब मैं समझ गया कि ये क्या है बच्चे, इसके आगे कटेगा ही नहीं। ये हो गया बच्चे सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या हो गया बच्चे, सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे देखते हैं ये वाला। आगे ये समझ में नहीं आया है, ये तो कम समझ में आया। तो अभी 3 क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चे, आ जाएगा समझ में। देखो बच्चे कैसे होगा। सुधार लो 25/45। ऐसा कोई टेबल उठाओ जिसके टेबल में दोनों आते हो। जब लास्ट में 5 लिखा हो ना, या तो 3 टेबल्स कटेंगे या तो 5 टेबल्स कटेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं 5 टेबल्स डिवाइड करता हूँ। एक बार 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। देखो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, है ना। देखो ना, 5 5 जा कितना होगा 25, 5 9 जा 45। अब देखो अब इसका कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 5 टेबल में 5 तो कटेगा लेकिन 9 नहीं कटेगा। और यहाँ पे अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 3 3 3 जा 9, 3 टेबल में 5 नहीं कटेगा। तो मतलब कुल मिला के अभी इसका कटेगा नहीं है। अब ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या हो गया बच्चे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया बच्चे। आंसर आ गया हमारा। मुझे समझाने में भले ही वीडियो लंबी हो जाए लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। मैं चाहता हूँ आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दो बच्चे। क्रिस्टल क्लियर तभी होगा, पूरी तरह समझ में तभी आएगा जब आपको समझाऊंगा तभी ना बच्चे। अब लड़की एक चीज और, आपको वीडियो ध्यान से देखना होता है। वीडियो ध्यान देखो बच्चे, यहाँ देखो ये वाला। देखो बच्चे क्या कह रहा है -44 दे रखा है और यहाँ पे 72, है ना। दो दो दे रखा है पे। अब इसको ऐसे कुछ कट करते ताकि दोनों टेबल में आए। चलो मैं 2 से काटता हूँ भैया अभी, हाँ 2 से डिवाइड यहाँ कर देता हूँ, 2 से डिवाइड यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि 2 टेबल दोनों आएंगे। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, माइनस है तो माइनस, 2 1 जा 2, है ना। 2 1 जा, देखो जैसे फिर से देखते हैं, फिर से सॉरी। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा कितना होगा बच्चे 6, एक बचा ना 12, 2 6 जा 12 हो गया बच्चे, कट गया। देखो इसके बाद और कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 2 से फिर कटेगा बच्चे ये ना, 2 से फिर काट दो इसी को। 2 1 जा 2, माइनस ना, माइनस तो माइनस लगा दोगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट गया। देखो 2 1 जा 2, 3 है ना 3, 2 1 जा 2, 3 है तो 2 कट गया, बचेगा कितना, एक बचेगा, एक इसके बगल में आ गया 12, 2 6 जा 12, नहीं कितने बचे, देखो 2 1 जा 2, एक बचा 8 16 हो गया बच्चे ना, 2 8 जा 16 हो गया, सॉरी 2 8 जा 16, बस कट गया बच्चे। देखो ना, देखो 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा 2, तो 3 था बच्चे ना, 2 कट गया, बचा कितना, एक ही तो बचेगा, एक इसके बगल में आ गया 16, 2 8 जा 16 कट गया। अब इसके आगे नहीं कटेगा बच्चे ये,
है ना। दो टेबल में 19 18 कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो कहने मतलब लास्ट में आंसर ये रहेगा बच्चे। ये देखते हैं क्या दे रखा है, माइनस में 8 अपॉन में 10। दो टेबल्स काटते हैं बच्चे, क्या दिक्कत है ना। दो टेबल से इसको हम डिवाइड करते हैं भैया। देखो माइनस है तो माइनस उतार लिया मैंने, टू फोर जा 8, है ना। फिर यहाँ पे टू फाइव जा 10, इसका आगे ये लास्ट में नहीं कटेगा। टू टेबल में 4 तो आएगा, टू टेबल में 5 नहीं आएगा, देखो ना, है ना। अब 5 टेबल 5 कटेगी, पर कोई ऐसी संख्या लेना होता है, डिजिट लेनी होती है जिससे दोनों कट जाए, तो कटेगा ही नहीं है। तो ये रहा बच्चे, बहुत ही सिंपल था, बस नए भले टाइम लग गया आपको। अच्छा बच्चे देखते बच्चे क्वेश्चन नंबर 8, देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है देखो बच्चे, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ जो ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। इन तीन सिंबल का यूज करके हमें दिखाना है इसमें से कौन एक दूसरे से बड़े हैं, कौन छोटे हैं, कौन एक दूसरे के इक्वल है। देखो बच्चे इस सारे क्वेश्चन को करने के लिए पहले बेसिक चीजें समझो आप, बेसिक चीजें कि जैसे कि ये रहा नंबर लाइन, क्या बच्चे नंबर लाइन बीचों बीच में क्या होता है बच्चा, आपको पता है जीरो होता है, जीरो, है ना। इधर साइड डिजिट जो राइट हैंड पे है मेरे, है ना, से ये 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट, है ना, अनंत तक जाएगा। -1 -2 -3 -4 कहाँ तक जाएगा बच्चे, ये इनफाइनाइट, है ना। तो इधर की जितनी डिजिट है इधर की सारी क्या होती है बच्चे, नेगेटिव। इधर सारी डिजिट क्या होती है बच्चे, पॉजिटिव, है ना। ये पॉजिटिव होंगी, ये सारी क्या होंगी बच्चे, नेगेटिव होंगी। तो ध्यान देना बच्चे, जीरो की इस तरफ मतलब नेगेटिव साइड पे जितना बढ़ते जाओगे, जितनी बढ़ते जाओगे उसकी वैल्यू इतनी घटती जाएगी। मतलब कोई पूछे -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो -1 बड़ा होगा। ऐसे -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो -2 बड़ा होगा। -3 बड़ा है तो -4 बड़ा है, तो -3 बड़ा। जित माइनस में डिजिट जितनी छोटी होगी वो उतना बड़ा होगा, और माइनस में डिजिट जितना बड़ा होगा उतना वो छोटा होता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि माइनस में 75 लिखा है, यहाँ पे केवल 25 लिखा है, -25 लिखा है। अब बताओ इनमें से कौन बड़ा होगा। तो आपका सिंपल उत्तर होना चाहिए कि सर इसमें 25 बड़ा है। क्यों, कि सर आप ही ने बोला है कि माइनस के साथ में जो डिजिट जितनी छोटी होगी उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी, है ना। तो ये बड़ा होगा, ये छोटा। माइनस जितना आगे बढ़ते जाओगे जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा। समझ आया? बस इतना चीजें समझना है बस। माइनस जितना बढ़ते जाओगे उतना छोटा होता जाएगा। है ना। अब देखो बच्चे, हम देखते हैं कि इसमें देखो -5.7 2.3। एक बात तो ये था कि पॉजिटिव नेगेटिव अगर देखना है कौन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, से डिसाइड करेंगे कौन सा चिन्ह लगेगा। देखो बच्चे ये पूरा पूरा पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस में है, ये माइनस में है। ये प्लस वाला हमेशा क्या होगा, माइनस से। इधर वाले सारी डिजिट जो पॉजिटिव सारी डिजिट थी सब किससे बड़ी होंगी बच्चे, माइनस वाले से। मैं बना देता हूँ, क्या यहाँ पे बना देता हूँ हल्का सा, ये 1 2 3 जब बढ़ता गया, ये -1 -2 -3, इधर ये प्लस, ये माइनस। इधर जितने डिजिट होंगे वो बच्चे सब बड़ी होंगी क्योंकि पॉजिटिव में बड़ा है। सिंपल सिंपल साफ साफ दिख रहा है ये कि -5.7 इज ग्रेटर देन, इज लेस देन 2.3। तो कहने का मतलब बच्चे यार किसका चिन्ह आएगा, इसका पॉजिटिव है, इसका तो हो गया मेरे क्या में। इसको देखते हैं बच्चे। यहाँ पर देखोगे तो माइनस दोनों में लगा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये, इसका डिनोमिनेटर ना सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो बच्चे क्या करोगे, पहले इन दोनों को सेम बनाओगे, है ना। हर एक क्वेश्चन में जितना आप जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आप पहले इक्वल करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर को इनके हर को सेम करना पड़ेगा। तो कैसे सेम करोगे बच्चे आप, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, 5 का और 7 का एलसीएम लो। 5 1 जा 5, 5 टेबल में 7 आता नहीं है, तो यहाँ पे 1, 7 1 जा 7, कितना आया एलसीएम इसका, 5 से 1 जा 35, कितना है बच्चे 35। तो एलसीएम कितना है बच्चे इसका 35, है ना।
अब देखते हैं, इसका मतलब है कि -4/5 को, जो कि -4/5 में क्या करें कि यहाँ कितना था, नीचे कितना है बच्चे 35, नीचे क्या लाना है हमें 35 लाना है बच्चे, 35 कैसे आएगा बताओ 35। तो भैया नीचे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 7 5 से कितना होगा 35, अगर नीचे 7 है किया ऊपर मल्टीप्लाई 7 करना पड़ेगा, 7 4 जा 28 माइनस इसको देखते हैं बच्चे, माइनस में 5/7, बताओ नीचे 35 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 5 का तो ऊपर ही 5 करना पड़ेगा, तो 5 7 35, 5 5 जा 25 माइनस लगा। अब बताओ कि -28/35 बड़ा है 25/35 बड़ा है, बताओ यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, माइनस में 28/35 है ना, यहाँ पे क्या लिखा है 25/35, बताओ कौन बड़ा है। मैंने आपसे कहा था माइनस में दो जो डिजिट जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी होगी, और यहाँ माइनस में जो डिजिट जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, मैं क्या करूँगा चिन्ह से लगा देता हूँ, है ना, देखो ये तो है ना बच्चे, ये रहा -5/7, इसे तो आया था कितना -25 -25 बड़ा कर दिया बच्चे हमने, तो बस कहानी खत्म है बच्चे इसका। तो क्या सीखते हैं बच्चे, हम सीखते यही है कि जो डिजिट बड़ी होगी माइनस में वो छोटी होगी, जो डिजिट छोटी होगी माइनस में वो बड़ी होगी। अब पहले बार इसका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, इससे इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा हमें बच्चे, लेते हैं है ना, डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं, जो करते हैं 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1, 2 1 जा 2 करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना बच्चे 16 है ना। हमें क्या करना पड़ेगा देखो यहाँ पे, ये माइनस में 7/8 है, मुझे कितना लाना है बच्चे 16 लाना है, तो 8 में कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 16 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 2 को मैंने यहाँ किया तो 2 को मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा ना, 2 8 जा 16 माइनस माइनस हमने तो 2 7 जा 14, ना कितना है माइनस में 14/16, इसमें करते हैं बच्चे 14 माइनस में 16, बताओ पाउंड में 16 है ना, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 16 आएगा 1 से, है ना भाई, 16 1 जा 16, अगर 1 का नीचे किया तो 1 का ऊपर भी करना पड़ेगा मुझे, 14 1 जा 14 है ना, इस माइनस का ऊपर भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस कर सकते हो। अब देखो बच्चे यहाँ पे दोनों क्या है देखो सेम आया बच्चे, माइनस में 14/16, देखो -14/16, यहाँ पर भी माइनस में 14/16, दोनों क्या है बच्चे इक्वल हुई, तो है ना, क्या क्या लगा दोगे आप इक्वल का साइन ये रहा बच्चे, है ना, इक्वल साइन लग गया बच्चे इसका। अब बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, फिर से वही चीज, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले इसको हमें सेम करना पड़ेगा, तो आज सेम करते हैं बच्चे, सेम करने के लिए क्या करोगे पहले एलसीएम का 5 का और 4 का एलसीएम हो गया ना, आई लेते हैं बच्चे एलसीएम, टू टेबल में निकालते हैं, टू टेबल में 5 आता नहीं तो 5 उतार दिया, टू टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, 2 2 जा 4, फिर टू टेबल में 5 आता ही नहीं है, 2 1 जा 2, फिर यहाँ बच्चे 5 1 जा 5 वन कर गया बच्चे, अब मल्टीप्लाई करो एलसीएम निकालो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, कितना बच्चे 20 आया, है ना। चलो करते हैं, माइनस में 8/5/20, बताओ 20 लाने के लिए 5 में कितने से मल्टीप्लाई करूंगा बताओ 4 से, भाई 5 4 जाए तो 20 होता है, अब नीचे मैंने 4 किया तो ऊपर कितने से करना पड़ेगा 4 से, माइनस तो माइनस उतार दिया, 8 4 जा 32 हो गया, है ना। अब इसको कर लेते हैं सर, माइनस में 7/4 है ना, मुझे कितना लाना है नीचे बच्चे 20 लाना है, तो 4 से कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 20 आएगा 5 से, 4 5 जा 20, यहाँ पे 5 माइनस है तो माइनस कर गया, 7 5 जा 35,
है ना। अब देखते हैं, चेक करते हैं बच्चे, ये उतार लेते हैं, -32/20 माइनस में 35/20। आप बताओ इनमें से कौन बड़ा होगा? बताओ कौन बड़ा होगा? जो छोटी होगी वो बड़ी होगी, जो बड़ी होगी वो छोटी होगी। किसमें? माइनस में होगा तब, ध्यान देना, माइनस में होगा तभी। इसका मतलब ये क्या होगा बच्चे? ये बड़ा है और ये छोटा है। ये -32 किसका था? इसका है, -8.5 का। ये क्या होगा बच्चे? बड़ा होगा ये। बच्चा हर एक क्वेश्चन ऐसे करना है आपको, है ना। इसके अलावा कोई चारा नहीं है बच्चे, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। पहले क्या करना पड़ेगा? अगर ना डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। उसके बाद सेम कैसे बनता है? एलसीएम लेके, है ना, फिर करना होता है। इसको देखते हैं बच्चे। देखो बच्चे, ये माइनस को ऊपर भी लिखता हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। -1/3 कैसे से लिखता हूँ? हाँ, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ क्या लिखा है बच्चे? -1/4। एक काम करता हूँ बच्चे, बड़े इनके एलसीएम लेता हूँ, देखो इनका डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं, तो करता हूँ बच्चे 3, 4। 2 से करता हूँ बच्चे, 2 टेबल में 3 तो आता नहीं है, 3 तो हट दिया। 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 रहने दो बच्चे। 2 1 जा 2, फिर 3 1 जा 3 1। हो गया भैया, एलसीएम निकालने का काम हो गया था। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आया ना बच्चे। एलसीएम कितना है बच्चे इसका? 12, ध्यान दिए रहना। कितना है 12? इस माइनस को ऊपर लिखता हूँ मैं, -1/3। यहाँ कितना है बच्चे? एलसीएम 12, 12 नीचे लिखना होता है। तो 3 टेबल में कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 12 का आएगा 4 से। यहाँ 4 से कर दो बच्चे, यहाँ पर भी 4 से कर दो। 4 बन जा 4, माइनस है तो माइनस, ये तो कर ही दिया था मैंने। इसको देखते हैं बच्चे, -1/4, नीचे 12, कितने से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? 3 से करोगे बच्चे इसमें, 4 3 जा 12 इंटू में 3, माइनस तो माइनस कर गया, 3 1 जा 3। अब बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है? माइनस में 4/12, यहाँ लिखा है -3/12। आप बताओ कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? जो डिजिट माइनस में बड़ी होगी वो छोटी होगी, जो डिजिट माइनस में है छोटी है वो बड़ी होगी। कहने का मतलब ये है, इसमें -3 क्या है? बड़ा। देखो ना, -3 पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा? -4। तो -3 पहले आएगा तो ये बड़ा होगा, इसके बाद जितने बढ़ते जाओगे छोटा होता जाएगा, है ना। इसका आंसर ये है बच्चे, बस यहाँ पे फिलअप कर दो। ये देखते हैं बच्चे, यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है ना। बस क्या करना है? देखो माइनस ऊपर कर दो, क्या आएगा? -5/11। यहाँ कितना लिखा है? -5/11। ये दोनों सेम है भैया, है ना। क्या देखो ना, -5/11 -5/11 क्या रहेगा? इक्वल है। इक्वल एक ये वाला था, एक ये वाला है ना बच्चे। यहाँ क्या कर दोगे? इक्वल का साइन लगा दोगे, हो गया। ये बताओ, बताओ बताओ, ये माइनस में है ना, ये डिजिट क्या है? माइनस, ये पूरा पूरा जीरो है। जीरो ये रहा, और माइनस में जितना ऐसे बढ़ते जाओगे, जीरो से वो छोटा होता जाएगा, मतलब जीरो बड़ा होगा। जीरो क्या होगा बच्चे? बड़ा। इधर जितना -1 -2 -3 बटे में आ जाओ, कुछ भी देखिए माइनस में है ना, माइनस में अगर होगा तो हमेशा क्या होगा बच्चे? क्या होगा बच्चे? वो हमेशा छोटा होगा। क्या होगा? माइनस में होगा तो हमेशा छोटा होगा बच्चे। इधर जितना बढ़ते जाओगे हमेशा क्या होगा? छोटे होते जाओगे, छोटे होते जाओगे। इस समय क्या है? कंडीशन है, इसमें क्या है? बड़ा है ये। जिसकी तरफ ये चोंच बंद होगी वो क्या होगा? छोटा होगा, और जिसकी तरफ चोंच खुली होगी वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो बच्चे पूरी पूरी कहानी हो गई भी है, पूरा आंसर है। तो आपको ये सिखाने के लिए ये आया था, इसलिए आया था कि ये देखो, नंबर लाइन को पता होना चाहिए, नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन में किधर पॉजिटिव होता है किधर नेगेटिव होता है, ये पता होना चाहिए। और तो और कि माइनस की तरफ जितना आगे बढ़ते जाओगे उसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी, जितना बढ़ते जाओगे, -1 -2 -3 -100 माइनस। देखो इसमें पूछता हूँ आपसे मैं, -9876। अब बताओ, -6 कौन बड़ा होगा इसमें से, है ना। कौन बड़ा होगा? देखो, ये माइनस में 9876 है, ये -6 है ना। कौन बड़ा होगा? आप कहोगे सर बड़ा ये है। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला था?
हम आगे जितने बढ़ते जाओगे माइनस में उतना वो छोटा हो जाएगा, मतलब कि सर इतना बड़ा वैल्यू छोटा है, हाँ छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। किससे? इससे। तो जो बड़ा होगा उसी तरह मुंह से खुल जाएगा, चोंच खुल जाएगा। बाकी जो छोटा होगा उसको क्या हो जाएगा, बच्चे बंद हो जाएगा। तो कहने मतलब ये माइनस में क्या डिजिट होगा, बहुत ज़्यादा छोटा है, हद से ज़्यादा छोटा है। किससे? -6 से। आपको समझ आ गया बच्चे कि माइनस में जब आगे बढ़ते आते हैं तो डिजिट छोटी होती है, मतलब कि वैल्यू उसकी छोटी होती जाएगी बच्चे। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा क्लियर हो गया होगा बच्चे। थैंक यू, पढ़ाई करते रहो।